नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के न्यू वर्सेज ओल्ड स्लैब के बारे में। दोस्तों अब समय आ गया है 2020 और 21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेटा देने की कंपनीज के अंदर और डेटा तैयार करने की। तो हमारे सामने इस बार ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि क्या हमको नया टैक्स स्लैब में जाना चाहिए या हमें पुराना टैक्स स्लैब ही सही रहेगा। तो दोस्तों दोनों नया टैक्स स्लैब भी ठीक है और पुराना टैक्स स्लैब भी ठीक है, बट ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो हम आज एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आज हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे लाइव कि आपको कौन सा टैक्स स्लैब ठीक रहेगा। उस कैलकुलेटर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। इस न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों कुछ तरह की कंडीशंस आई है, जैसे कि आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आपकी इनकम 10% टैक्स फॉर एनुअल इनकम बिटवीन, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो आपको 10% टैक्स देना है। तो इस तरह अलग अलग इनकम के ऊपर दोस्तों अलग अलग की आपके टैक्सेस दिए हुए हैं। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के अंदर जाते हो दोस्तों, तो आपको इनकम टैक्स जो आप डिडक्शंस लेते थे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, म्यूचुअल फंड्स का हो गया, टैक्स सेवर फंड्स का हो गया। तो इस तरह के जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे और इनका आप फ़ायदा उठाते थे, जैसे हाउस रेंटल हो गया, आपने होम लोन ले रखा है उसका फ़ायदा उठाते थे, तो इन सब का फ़ायदा आपको न्यू टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बट ये आपका ओल्ड रेजिम में एज इट इज है, उसके अंदर आप इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम में और पुराने टैक्स रेजिम में कितना डिफरेंस है। दोस्तों अगर हम बात करें पुरानी रेट्स की, तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको पुराने में भी कुछ नहीं देना है और नए टैक्स रेजिम में आपको कुछ नहीं इनकम टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की होती है तो आपको 20% देना है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आपको देना है 10%। और अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपए तक की होती है तो आपको 15% टैक्स देना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसमें पहले वाले टैक्स रेजिम में अगर आपकी इनकम 10 लाख से लेकर 15 लाख तक की भी होती थी या उससे अबव होती थी तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में आपको 20% का, 25% का और 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे रेट्स तो इसकी कम लग रही है कि यहाँ पे 30% देना पड़ रहा है, यहाँ पे 20% ही दे रहे हैं। यहाँ पे 20% देते थे, यहाँ पे हम 10% ही दे रहे हैं और हमको। बट दोस्तों इस वाले के अंदर आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो किसी भी स्कीम्स में, उनका फ़ायदा नहीं लेना चाहते हो, तो आप न्यू टैक्स रेजिम में आ सकते हो। तो दोस्तों मैं ओपन कर रहा हूँ एक कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग सैलरी डाल के दिखाऊंगा और अलग अलग टैक्स रेजिम में आप चेक कर सकते हो कि कितना फ़र्क आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सैलरी डाल रहा हूँ दोस्तों। मान लो किसी की सैलरी 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए सैलरी वाले को अगर पुराने टैक्स स्लैब में जाते हैं तब भी कुछ नहीं देना है और न्यू वाले में कुछ नहीं देना है और ओल्ड वाले में भी कुछ भी इनकम टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया बनाए हुए हैं न्यू का, ओल्ड वाले का अगर मैं कुछ भी ओल्ड वाले में भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और ओल्ड वाले में अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ओल्ड वाले में यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन डाला है, यानी कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाला है पुराने टैक्स स्लैब में। अगर आप पुराने टैक्स स्लैब में बने रहते हैं तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, जबकि न्यू वाले में आपको वो डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। दूसरा डिडक्शन दोस्तों, हम 1 लाख रुपए तक का हाउस रेंट पे, हम जो रेंट पे अगर हम रहते हैं तो हम 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले लेते हैं, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स में जाते हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप टैक्स डिडक्शन लेते हो HRA के अंदर, तो आपको आपका जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है, उसका पैन कार्ड आपको प्रोवाइड करना होता है दोस्तों। 80C का हम डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का,
वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आप होम लोन चल रहा है तो होम लोन का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डेफिनेटली इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे होम लोन पे, तो उसका भी आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको किसी भी स्लैब के अंदर जाइए, आपको कोई टैक्स देना की जरूरत नहीं है। आप नो टेंशन होके आप टैक्स फिल कर सकते हो। बट दोस्तों जैसे मैं अगर इस इनकम को 5,10,000 रुपये कर देता हूँ मैं, तो दोस्तों आप अगर न्यू टैक्स स्लैब में जाते हो तो आपको एजुकेशन सेस मिला के आपका टैक्स बनता है 14,040 रुपये का। और अगर आप ओल्ड स्कीम में रहते हो और आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो हाउस रेंट का 80C डिडक्शन लेते हो और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाला है ही। अगर आप ओल्ड वाले रहते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनकम कर देता हूँ यहाँ पे आपकी 7 लाख रुपए इनकम है, तो दोस्तों 33,800 का आपको न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ओल्ड वाले में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड वाले में रहना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हो, तो 54,000 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है दोस्तों। आपको इसमें या तो ये चूज करना है या फिर ये चूज करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अलग अलग सैलरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। अब मान लो किसी पर्सन का टैक्स जो बन रहा किसी पर्सन की सैलरी है 9 लाख रुपए ईयरली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर न्यू टैक्स स्लैब में आता है तो उसको 62,000 रुपये का यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ओल्ड के अंदर इन इन्वेस्ट के साथ में इसको 33,000 का टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसके अंदर आपने हाउस लोन ले रखा है तो आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। सपोज करो आप उसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपये अगर आप उसका इंटरेस्ट पे कर देते हो तो आपको वो भी फायदा मिलने वाला है। देखिए दोस्तों अगर आपने हाउस लोन ले रखा है और अगर आपका 1 लाख तक का इंटरेस्ट भी जाता है और 9 लाख रुपए आपकी इनकम, तो उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इनकम दोस्तों 12 लाख रुपए है यानी 1 लाख रुपए पर मंथ है, देखिए दोस्तों अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए पर मंथ है तो आपको 1,19,000 रुपये का आपको 19,600 रुपये का आपको न्यू टैक्स रिजीव में टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ओल्ड वाले के अंदर आपको मात्र 75,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अलग अलग सैलरीज डाल के अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बता दिया था कि अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेट होती है, अलग अलग सैलरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स कैलकुलेट होता है। और इस टैक्स कैलकुलेटर का जो लिंक है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।